लेकिन आज सवाल पहले मैं पूछूंगा। ठीक है पूछ लिए, लेकिन आने तो दो उन्हें। देखो आ गए वो। सबर कर मीना, रो मत। अरे मैं थोड़ी रो रहा हूँ, मेरी आंखों में तो ये धुआं लग गया। रो तो हो रही हैं औरतें, देखो। मीना आज तो इस गेट के काम को रुकवा देते, तुम्हारे अब्बा गुजर गए, बड़े शर्म की बात है। अरे गेट की वजह से ही तो अब्बा चले गए। घर में गेट है नहीं, पर्दे डले हुए हैं, चोर आए, घर का एक एक पैसा लूटा, अब्बा को निपटाया और चले गए। ये तो बड़े दुख की बात है मीना। अरे ये तो मैं अपनी फटी में करवा रहा हूँ, ताकि कोई कल कला को मुझे ना मार जाए। बहुत खूब मीना। मीना भैया, कब्र खुद गई है। हाँ हाँ ठीक है। जब कब्र खुद गई है तो मीना अब्बा को ले चलने की तैयारी करें। बताओ क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो जी कल दोपहर का है। कल दोपहर का क्यों है भैया? जब कब्र तैयार है तो इस प्रोग्राम को आज ही निपटाओ। क्यों जी? ठंड देख रहे हो कितनी हो रही है, आग से हटने को जी नहीं कर रहा। मेरे बस की तो है नहीं इस टाइम नहाना। कल दोपहर में लेके चलेंगे धूप में अब्बा को। तो मीना भाई, हम अपना यहाँ टाइम बैठ के क्यों खराब करें? हम भी चलते हैं, कल दोपहर को मिलते हैं फिर तुमसे। मीना भैया, ऐलान लगा दो, तुम्हारी अम्मी ने कहा है। देखो जी, मेरे अब्बा तो चले गए। जिस किसी का भी कर्जा था उनके ऊपर, या तो वो मुझे बता दे या माफ कर दे। ऐसे कैसे माफ कर दूं? हराम का पैसा आ रहा, पैसा चाहिए आज के आज, अभी के अभी। भैया चलो, मैं कभी मेरे लग जा लठवठ। गए क्या अब्बा? गए। अगर मुझे आज मेरे कर्जे के पैसे वापसी न मिले ना, तो इसके जैसी कई लाश बिछेंगी। तू बिछाएगा लाश? अबे है कौन तू? अबे तू कौन है? मैं कौन है तू? अबे तू कौन तुमने है? मेरा गिरफ्तार पकड़ा। अबे तू कौन है? तू कहां से आया? मुझे तो बहुत फिक्र हो यार। है कौन? किस बात की फिक्र भाई साहब? भाई साहब, पूरा भाड़पुर इन्हें भाई साहब के नाम से जानता है, सिवाय इनकी बीवी के। इनके पिताजी कड़कनाथ यानी इस गांव के सरपंच, जिन्होंने सरपंची में 20 साल लोगों का खूब काटा और अपनी जेब भरी। लेकिन बिल्ला, सरपंच का पुत्र यानी हमारे भाई साहब, कुछ अलग थे। उन्होंने पूरी जिंदगी खूब इज्जत कमाई। हाँ, वो बात अलग है, भाई साहब के घर में खाने के लाले थे और ये बात कोई नहीं जानता था। अरे इसमें कुछ खाने को तो है ही ना इसमें पीने को है। क्या खाऊं, क्या पीऊं? जो कमा रहे हो ना इज्जत, उसे तो प्लेट में धर के खा लो, और जो खाने के लिए रखा है उसमें डाल के पी लो। ये खट्टू कहेगा, अगर मेरे होटल वाले से चक्कर ना चलता ना, तो मैं भूख नहीं मर जाती। भाई साहब क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? किस बात की फिक्र हो रही है? बाजी, भाड़पुर में आग बाद में मिचे, कर्जदार पहले खड़े हो जाके। सही कह रही है बाजी, अब ये भी तो ना पता कर्जा है या ना। मरने वाला तो मर गया। हाँ, मरने वाला तो मर गया बाजी। दिलदार, मैं यूं ही परेशान हूँ। अगर मेरी आंख मिच गई तो मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या होएगा? घर वालों की फिक्र मत करो भाई साहब, करो भाभी को बताओ मैं हाथ मेरा 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 मतलब है मैं ध्यान रखूंगा। और तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो भाई साहब? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? दिलदार, मुझे बहुत फिक्र हो गए यार, मुझे बहुत फिक्र हो गए।
चलो भाई साहब तुम घर चलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इनके तो पूरी रात छज्जू नचेंगे। दिलदार भाई साहब का खास आदमी था जो भाई साहब के साथ परछाई की तरह रहता था, लेकिन भाई साहब के साथ रहकर दिलदार के घर में भी खाने के लाले शुरू हो चुके थे। अरे कुछ खाने को दे दे ला। इस खाली कुकर को चबा ले और हाँ थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ दियो। अच्छा खासा लड़कों को वर्जिश कराता था पहले, कम से कम 2 पैसे तो आते थे बाजी घर पे। और जब से उस भाई साहब के पिछवाड़े में घुसा है ना, पूरा निकट्टू बन गया, निकट्टू। और हाँ अब निकल जाए यहाँ से, उसी का मुंह खाइयो तू अब। देख रहे हो बाजी तुम अभी से, और मेरे से कहो तुम लड़ो लड़ो, देख रहे हो अब निकट्टू बैठा हुआ। दिलदार ढीठ हो चुका था और उसे आदत पड़ चुकी थी अपनी बीवी से गाली खाकर पानी पीने की, लेकिन उसने फिर भी भाई साहब का हाथ नहीं छोड़ा। आओ हाथ दो। पैसे देगा ना देगा, बहुत देर होगी मजाक। कितने पैसे लिए थे ये? 2 लाख। अगर हम बात करके सेटलमेंट करवा दें तो हमें 20,000 दोगे? तू कौन है? जानता? पतंगा। ये है पतंगा, भाड़पुर में दलाली को जन्म देने वाला ये इकलौता इंसान है। इसने जमीन बिकवाने से लेकर भाड़पुर में टावर लगाने तक के काम में दलाली का कारोबार करना शुरू कर दिया था। ये पतंगा, ये पैसा बच गया दलाली का तुझे। जब भाड़पुर में जन्म हमने दिया इस दलाली को, तो पचेगी कैसे ना। और कारोबार की हदें तब पार हुई जब पतंगा मरने वालों पर हुए कर्जे की कर्जदारों से सेटलमेंट कराने की दलाली भी करने लगा। भैया थक गया मैं, भैया भैया आराम से, भैया भैया थक गया मैं, भैया सुन लो, पागल हो भैया 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 थक गया मैं, भैया आराम से, भैया भैया थक गया मैं, भैया आराम से। 2 चारों बाउले ही दिखे। 4 अबे कहाँ, हाँ? अबे कहाँ मुंह उठाए घुसे चले जा रहे कुत्ते बिल्ली की तरह बे? अबे अंदर पतंगा भैया बैठे हैं बे। थोड़ा वेट कर लो, उन लोगों की तरह देख ना रहे हो लाइन में लगे बैठे हैं। तुम भी जाओ लाइन में बैठो, चलो चलो। आज तो पतंगा भैया पूरा हाथ पैर दिखा के मानेंगे। देख ना रहे हो कितनी देर हो गई। तुम्हारी हाथ की रेखाओं में तो धन की प्राप्ति बता रहा पतंगा। धन की प्राप्ति तो होती रहे है। ठीक से देखो, जमीन तो ना दिखा रहा। जमीन तो ना दिखा रहा, धन की प्राप्ति बता रहा पतंगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। देखें कितना सत्य है तुम्हारी बातों में। मेरे पैसे तो देता है पतंगा। 100 रुपये हाथ दिखाइए। ढोंगी साला। अरे पतंगा भैया, अरे पतंगा भैया। क्या हुआ पतंगा भैया? दिखी जमीन हाथ की रेखाओं में? जमीन तो ना दिखी, लेकिन लेनी तो जरूर है। ले 20,000 रुपये रख। हो गए 5 लाख पूरे। 5 लाख और चाहिए पतंगा भैया, तब आवेगी जमीन। तुम पैसों को ठिकाने लगाओ, मैं करता हूँ बाकी का इंतजाम। ये हैं उल्टी दस्त, पतंगा के 2 फंटर, जिसमें से एक था उल्टी, जो भाई साहब की गंदी औलाद थी।
चल बे चल, खड़ा हो, खड़ा हो।